स्टैंडर्ड 8 साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 2 हेल्थ एंड डिसीज़। इस चैप्टर में हम हेल्थ मीन्स क्या, डिसीज़ किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ डिसीज़ के काइंड एंड सम इम्पोर्टेंट डिसीज़ ऑफ प्रेजेंट डे। ये इस वीडियो में हम इतने पॉइंट्स कवर करेंगे क्योंकि लेसन बहुत बड़ा है तो 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हेल्थ, द स्टेट ऑफ होलिस्टिक फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग इज कॉल्ड हेल्थ। मतलब जो स्थिति होती है हमारी मेंटली फिजिकली एंड सोशल वो वेल है तो हम कहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी है। अभी डिसीज़ मतलब क्या, वेन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी आर डिस्टर्ब देन इट इज़ सेड टू बी द कंडीशन ऑफ डिसीज़। मतलब हमारी फिजिकली या साइकोलॉजिकल हमें डिस्टर्बेंस है, हमें फिजिकल डिस्टर्बेंस है हमारे बॉडी में, या साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब्स है, या हम मेंटली अपसेट है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसीज़। एज पर द डिसीज़ सिम्टम्स आर वेरिड। मतलब जैसा डिसीज़ होगा उसके सिम्टम्स अलग अलग होंगे। सिम्टम्स यानी लक्षण। तो डिसीज़ के टाइप क्या क्या है, डिसीज़ के टाइप अलग अलग है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़। तो उसको क्लासीफाइड कैसे किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू कॉजेस। मतलब ड्यूरेशन से क्लासिफिकेशन अलग है और कॉजेस से डिसीज़ के अलग अलग क्लासिफाइड मतलब टाइप्स है। पहला है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। मतलब अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन मतलब टाइम के हिसाब से जो टाइप्स होते हैं डिसीज़ के वो है, पहला है क्रॉनिक डिसीज़, मतलब जो लंबा चलता है, मतलब एक बार वो डिसीज़ लग गया तो मरते दम तक वो पीछा नहीं छोड़ेगा। मतलब कैंसर है, डायबिटीज़ है, या आर्थराइटिस है, हार्ट अटैक है, मतलब हार्ट प्रॉब्लम्स है, ये क्रॉनिक डिसीज़ हो गए। एक्यूट डिसीज़ मतलब जो 4-5 दिन में 10-15 दिन में ठीक हो जाते हैं, जैसे कि फीवर है या कोल्ड है, कफ है, मतलब सर्दी खांसी, टेम्परेचर, ये एक्यूट डिसीज़ है। अकॉर्डिंग टू कॉजेस मतलब कॉजेस की वजह से, मतलब कुछ डिसीज़ हेरिडिटरी डिसीज़ होते हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हेमोफिलिया। अभी हेमोफिलिया जो है वो मतलब क्या कि अगर हमें कुछ लग जाता है तो खून बहता है बराबर, लेकिन वो खून क्लॉट होता है, मतलब ठहर जाता है थोड़ी देर के बाद, वहाँ पे एक गुठली तैयार हो जाती है, मतलब खून जम जाता है। लेकिन किसी किसी में वो खून जमता ही नहीं है, बहता ही चला जाता है, वो है हेमोफिलिया। और डाउन सिंड्रोम मतलब जैसे कि हिम्जिकल जो चाइल्ड्स होते हैं, ये हेरिडिटरी डिसीज़ है। एक्वायर डिसीज़ मतलब एक्वायर डिसीज़ के फिर से 2 काइंड है, इन्फेक्शियस डिसीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। इन्फेक्शियस डिसीज़ मतलब जो कि अभी चल रहा है, जैसे कि कोरोना, एक की वजह से 100 लोगों को हो सकता है, या जैसे कि कोल्ड है, डेंगू है, मतलब अगर सर्दी किसी को हो गई है और हम उसके कांटेक्ट में आ गए तो हमें भी सर्दी हो सकती है, या डेंगू, ये इन्फेक्शियस डिसीज़ हो गए। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ मतलब जैसे कि डायबिटिक, हार्ट का प्रॉब्लम, मतलब अगर हम किसी डायबिटिक पेशेंट के साथ बैठ गए तो ऐसे नहीं कि हमें जल्दी झट से डायबिटीज़ हो जाएगा। तो जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है तो इन्फेक्ट कैसे होता है, तो एयर से, वाटर से, फूड से, या इंसेक्ट से, या अदर एनिमल से, या तो हम उसके कांटेक्ट में आ गए तो हमें वो डिसीज़ हो सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट इन्फेक्शियस डिसीज़ है तो उसके टाइप्स हैं, एक तो वायरल हो सकता है, वायरल एंड बैक्टीरियल हो सकता है, या तो बैक्टीरियल हो सकता है। तो हम कुछ डिसीज़ के टाइप देखेंगे। पहला है वायरल डिसीज़ में सबसे ऊपर है हेपेटाइटिस। अभी हेपेटाइटिस जो है वो A, B, C, D, E, ये जो वायरस हेपेटाइटिस है उसकी वजह से हो जाता है, मतलब उसको हम पाइथोजेंस भी कह सकते हैं। पाइथोजेंस यानी जिस ऑर्गेनिज्म से हमें डिसीज़ होता है उसको हम पाइथोजेंस कहते हैं। अभी हेपेटाइटिस क्यों होगा, तो जैसे कि गंदा पानी, या शेयरिंग ऑफ नीडल्स, मतलब जिसको हेपेटाइटिस है उसका ही सिरिंज या उसका ही इंजेक्शन हमें लग गया,
तो अभी तो ये होता नहीं है क्योंकि अभी तो डिस्पोजेबल सिरिंज यूज़ करते हैं, या तो जिसको हेपेटाइटिस है उसने किसी को ब्लड डोनेट किया तो उसकी वजह से उसको हो सकता है। तो उसके सिम्टम्स क्या है, तो यूरिन जो है वो डार्क कलर की होती है, वीकनेस आता है, वोमिटिंग सेंसेशन होता है, और हमारा जो स्टूल है वो ग्रे कलर का होता है। ये उसके सिम्टम्स हैं। तो हमें क्या प्रिवेंट करना है, मतलब हमें हेपेटाइटिस नहीं हो तो बॉइल्ड वाटर पीना है, क्लीन वेसल्स में जो वाटर रखा है वो पीना है, हमारे हैंड हमें हमेशा क्लीन रखने हैं। दूसरा डिसीज़ का काइंड है वो है टाइप है वो है वायरल एंड बैक्टीरियल। अभी वायरल एंड बैक्टीरियल जो डिसीज़ है वो है डायरिया या डिसेंट्री जिसको बोलते हैं। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, जैसे कि हमने कंटेमिनेटेड फूड या वाटर यूज़ कर लिया, मतलब गंदा फूड या मतलब ख़राब पानी ख़राब फूड खा लिया, उसकी वजह से हो सकते हैं। तो उसके सिम्टम्स क्या है, तो वाटरी स्टूल होता है, स्टमक में बहुत पेन होता है। तो अभी डायरिया और डिसेंट्री इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो हमें हमेशा बॉयल वाटर पीना है, हमेशा फूड कवर रखना है, कवर फूड ही खाना है, उसको प्रॉपर स्टोरेज करना पड़ता है फूड को। तो कंजम्पशन ऑफ बॉइल्ड वाटर, कीपिंग द फूड कवर बाय प्रॉपर स्टोरेज फूड, ये उसका हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा टाइप है बैक्टीरियल डिसीज़, उसमें है ट्यूबरक्यूलोसिस, क्लोरेला एंड टाइफाइड। ट्यूबरक्यूलोसिस है वो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरिकल्स की वजह से होता है। ये पेशेंट की स्पीट में से, या अगर जिसको ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब टीबी हो चुका है उसकी खांसी की छींटें अगर एयर में हो जाए तो दूसरे को भी इन्फेक्ट हो जाता है, या उस पेशेंट ने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं अगर वही चीज़ें कोई दूसरा यूज़ करता है तो उसको इन्फेक्ट हो जाता है। तो मतलब इस तरह से टीबी का इन्फेक्ट हो जाता है। अभी उसके सिम्टम्स क्या है टीबी के, तो क्रोनिक कफ, मतलब बहुत ज़्यादा दिनों तक खांसी चल रही है, मतलब 4-5 दिन के बजाय 20-25 दिन हो गए फिर भी खांसी रुक नहीं रही है, तो इसका मतलब वो टीबी का एक सिम्टम्स हो सकता है। हमारे स्पीट में से ब्लड निकलना, हमें डिफ़िकल्ट होना ब्रीथिंग में, ये भी उसके सिम्टम्स है। ट्यूबरक्यूलोसिस को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो बहुत छोटे बच्चे, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसको वैक्सीन लगाई जाती है BCG, जो कि टीबी को प्रोटेक्ट करती है। या तो जो भी पेशेंट को टीबी हुआ है उसको आइसोलेशन में रखना ज़रूरी है, मतलब अभी जैसे कोरोना पेशेंट को आइसोलेट करते ना, एक रूम में उसको रखते, उसकी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें, इस तरह से टीबी पेशेंट जिसको हुआ है उसके भी बर्तन, उसके वो जो चीज़ें यूज़ करता है वो, और वो खुद भी आइसोलेट रहना चाहिए एक रूम में बंद। दूसरा है कॉलरा। कॉलरा जो है, कॉलरा भी हम गंदा पानी या ख़राब पानी या ख़राब फूड खाने की वजह से कॉलरा हो जाता है। उसके सिम्टम्स है वॉमिटिंग होता है, लेग्स में क्रैम्प्स आते हैं, मतलब बहुत दर्द होता है। उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, वही सेम हाइजेनिक प्रैक्टिस है, जो रोड साइड फूड नहीं खाना है, कंज्यूम बॉइल्ड वाटर ही लेना है, और वैक्सीनेशन भी है कॉलेरा का, वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलेरा है जिससे हम प्रिवेंट हो सकते हैं कॉलेरा से। थर्ड बैक्टीरियल डिसीज़ है टाइफाइड। टाइफाइड भी वही रोड साइड फूड यानी अनकवर फूड खाने से या कंटेम वाटर पीने से होता है। उसके सिम्टम्स क्या है, तो हमें हेडेक होता है, एब्डोमेन में पेन होता है, लूज़ मोशंस होते हैं, बहुत हाई फीवर होता है, उसमें भी टाइफाइड में हाई फीवर होता है जो कि जल्दी ठीक ही नहीं होता है। टाइफाइड को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, वैक्सीनेशन, और जो हमारा स्वेज है उसको हम प्रॉपर डिस्पोजेबल करें, अच्छा पानी अच्छा खाना खाएं, तो हम टाइफाइड से बच सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट भी डिसीज़ हैं जैसे कि आजकल दिखाए जाते हैं, जो कि है डेंगू, स्वाइन फ्लू, एड्स या मलेरिया। मलेरिया जो है वो भी मॉस्किटो से ही होता है, हमें पता है। डेंगू भी मॉस्किटो से ही होता है, फीमेल मॉस्किटो से। एलिफेंटाइटिस जो है वो भी फीमेल मॉस्किटो से होता है। अभी सबसे ऊपर जो है डिसीज़ वो है डेंगू।
डेंगू जो है वो मॉस्किटो बाइट से होता है, या तो जिसको डेंगू हो चुका है उस पेशेंट्स के कांटेक्ट में हम आ गए तो हमें डेंगू हो सकता है। ये द सिकनेस स्प्रेड बाय डेन 1-2 वायरस बिलोंगिंग टू द टाइप फ्लेविस वायरस। सिम्टम्स इसके क्या है, डेंगू कैसे पहचाना जा सकता है, तो हमें फीवर होता है, थोड़ी देर के लिए फीवर होता है, चला जाता है, फिर से फीवर होता है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग होता है, आई में पेन होता है, हमारे ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। ये डेंगू के सिम्टम्स हैं। तो इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसको डायग्नोसिस करने का एक ही तरीका है जो है ब्लड टेस्ट। स्वाइन फ्लू जो है वो पिग की वजह से होता है। द इन्फेक्शन ऑफ स्वाइन फ्लू इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू पिग्स, या तो इन्फेक्टेड ह्यूमन, मतलब जिसको स्वाइन फ्लू हुआ है उसके कांटेक्ट में हम आ गए तो हो जाएगा। द वायरस इन्फ्लुएंजा मतलब H1N1 कॉजेज द इन्फेक्शन ऑफ स्वाइन फ्लू। ये और दूसरे तरीके से भी स्प्रेड हो सकता है, जैसे कि स्वेट में से, या सिक्रेशंस, नोज, थ्रोट, सलीवा, मतलब किसी ने थूका है, खांसते हैं, छींकते हैं तो वो जो छींटे उड़ जाती है एयर में, उससे दूसरे पेशेंट मतलब दूसरे जिसको स्वाइन फ्लू नहीं है उसको भी स्वाइन फ्लू हो सकता है। उसके सिम्टम्स है पाल्पिटेशंस मतलब ऐसे धड़ होना, डर जैसे लगना, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी, सोर थ्रोट यानी कि हमारा गला दुखना, बॉडी पेन्स, ये सारे स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स हैं। तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, तो जैसे कि आजकल तुम लोगों ने देखा होगा कोरोना में नोज से वो निकाला जाता है सैंपल और उसकी टेस्ट होती है, उसी तरह से स्वाइन फ्लू का टेस्ट करने के लिए स्क्रैपिंग फ्रॉम पेशेंट्स थ्रोट में से लिया जाता है और वो लेबोरेटरी में सेंड किया जाता है और उसकी टेस्टिंग से स्वाइन फ्लू है या नहीं पता चलता है। लास्ट है एड्स, HIV, जिसको बोलते हैं HIV वायरस से ये एड्स होता है। अभी इसके सिम्टम्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, स्पेसिफिक टू एवरी पर्सन। सबसे पहले एड्स का सिम्टम्स है कि वीकनेस होता है, हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। अलग अलग मतलब फिर अगर इम्यूनिटी कम हो गई तो उसको इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। ब्लड अगर किसी एड्स हुए व्यक्ति का ब्लड अगर किसी दूसरे व्यक्ति में चला जाए, ट्रांसमिशन हो जाता है, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उस आदमी को भी HIV हो जाता है। तो इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं, वही ब्लड टेस्ट करनी पड़ती है इसके लिए भी, तो पता चल जाता है। एड्स ये जो कि बहुत ही ऐसी बीमारी है जो छूने से वगैरह नहीं होती, लेकिन अगर किसी का खून मतलब जैसे कि एक सिंपल तुम लोगों को एग्जांपल मैं बताती हूँ, जो आदमी को एड्स हुआ है और उसने दाढ़ी कर ली, दाढ़ी करते करते उसको समझो कट हो गया तो वो ब्लड पे वो खून लग जाता है, और सेम ब्लड अगर किसी और ने यूज़ किया तो भी उसको एड्स हो सकता है। तो इसीलिए हमारे जितनी भी डिसीज़ है उसमें प्रॉपर हमें एक ही ध्यान रखना है, हाइजीन का, और एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें, भले वो कोम हो, टॉवेल हो, ब्लेड हो, कुछ भी एक दूसरे की चीज़ें हमें इस्तेमाल नहीं करनी है, तब हम बहुत सारे डिसीज़ से दूर रह सकते हैं। और भी है जो कि हम अलग अलग डिसीज़ें जो एनिमल से स्प्रेड होते हैं, तो वो सारा हम सेकंड वीडियो में देखेंगे।